आज हम बनाएंगे आम का बहुत ही ट्रेडिशनल अचार, जिसे अगर एक बार आपने बना लिया ना तो साल नहीं, आप इसे 2-3 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वही तरीका है जैसे हमारी दादी नानी अम्मा बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तो आज हमारी अम्मा बना रही हैं आम का बहुत ही ट्रेडिशनल अचार। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाई हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आम ली थी। आम को ढेर सारा आम है, यहाँ पे कम से कम 5 kg आम है। इसको अच्छी तरह से पहले धुल के सुखाने के बाद इसको काट लिया गया है। काटना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है। तो यहाँ पे सभी आम को काट करके इकट्ठा कर लिया गया है। आम में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो आम का जो अचार है जल्दी ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सा बर्तन हम लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा भगोना है, उसी में कटे हुए आम को डाल देते हैं और इसी में हमें आम को जो नमक पानी डालने के बाद छोड़ेगा, पानी इसी में सुखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें पड़ जा रहा है हल्दी पाउडर। यहाँ पे कम से कम 3 चम्मच पड़े हल्दी पाउडर और साथ में 5 चम्मच के करीब नमक, बड़े चम्मच। तो यहाँ पे देखिए जो है कि हाथ से, मतलब मेजरमेंट हाथ का है, बिल्कुल हमारी अम्मा बना रही हैं तो वो अपने अंदाज से डाल देती हैं। तो यहाँ पे नमक हल्दी डालने के बाद इसको भगोने को उठा करके, उलझार करके हमारे यहाँ बोलते हैं, उसी तरह से इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो किसी चीज़ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भगोने को उठा करके जो नमक और हल्दी है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसको हमने पूरी रात ऐसे रख दिया था, जितना भी पानी होगा छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम धूप में सुखा लेते हैं और इसी भगोने में इसको चला चला करके हमें जितना भी इसका पानी है उसको सुखा लेना है। तो यहाँ पे 2 दिन में ही जो आम का पानी है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ दिया है, सूख भी गया है और आम भी थोड़ा बहुत सूख गया है, कुछ हरे हरे हैं। तो अब इसी स्टेज पे बनेगा अचार। तो चलिए अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिया है लाल मिर्च। तो इसकी जो डंडी होती है उसको हमने तोड़ लिया, डंठल को। और ये कम से कम 250 ग्राम के करीब है लाल मिर्च। और इसके जितने भी डंडल है, थोड़ा स्पाइसी होता है, जो अचार है आम का बहुत ही स्पाइसी होता है, दाल वगैरह के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर लेते हैं मसाले। तो मसाले में यहाँ पे सौंफ है, सौंफ, जिससे कि अचार का फ्लेवर ही बढ़ जाता है, हर हर अचार में पड़ता है। और साथ में मेथी, अजवाइन, हींग। और इन सबको अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें हम डाल देते हैं सौंफ। तो सबसे पहले हम सौंफ को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो सौंफ को 1 मिनट तक हम भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम डालते हैं और भी मसाले। इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, जितना मतलब मेरी अम्मा बताई हैं, मम्मी, उतना ही हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेथी है, सौंफ है, सभी की क्वांटिटी जो है दोनों की बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे अजवाइन, तो यहाँ पे अजवाइन थोड़ा सा हमने लिया है, उसको डाल दिया है। पूरा अजवाइन हमने नहीं डाला है, आधा ही डाला है। और अजवाइन के साथ भी इसको भून लेते हैं। मसाला जो अच्छी तरह से भून गया है, देखने में ही लग रहा है। तो अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। चटकने लगा है मसाला, तो यहाँ पे उसी थाली में हम इसको निकाल लेते हैं। मसाले को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तभी हम पीसेंगे, जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा। और उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं जो लाल मिर्च हम तोड़ करके रखे हैं, उसको डाल देते हैं और इसको भी हम भून लेते हैं। भूनने से इसका भी कच्चापन निकल जाएगा। और अचार में तो मिर्चा हो या मसाले हो, सभी भून करके ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 4 से 5 मिनट में जो मसाला लाल मिर्च है वो भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और उसी थाली में हमने इसको निकाल लिया है। और फिर गैस पे हम उसी कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। साथ में हम तेल भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1 लीटर हमने सरसों का शुद्ध तेल लिया है, उसको हमने डाल दिया है। और हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें इसे इसमें धुआंधार हमें गर्म करना है। तो कढ़ाई पहले से गर्म है, तो 5-6 मिनट में अच्छी तरह से धुआंधार गर्म हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, तेल जो है ना अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और जो मसाला है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो लेते हैं मिक्सी का जार। तो यहाँ पे देखिए, छोटा वाला जार है, इसमें तो कई बार डाल के मसाले पीसने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार में ही हमने मसाले पीस लिए थे। तो इसमें डालने के बाद ढक्कन लगाते हैं और इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दरदरा मसाला जो है पीस गया है। तो इसको हम थाली में रख देते हैं। जो बाकी बचा हुआ मसाला है उसको भी डालते हैं मिक्सी जार में और इसको भी पीस लेते हैं। इसको भी इसी में डालते जाते हैं। तो मसाला यहाँ पे पीस गया है और जो लाल मिर्च है वो भी ठंडी हो गई है। तो इसको भी हम डाल करके 3-4 बार में इसको भी हम पीस लेते हैं। पहले मतलब सब कूट करके डालते थे खलबट्टे में, लेकिन यहाँ पे अब मिक्सी है तो मिक्सी में डायरेक्ट पीस लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मसाले के साथ साथ ये जो लाल मिर्च है ये भी दरदरी से पीस करके रेडी हो गई है।
तो इसी तरह से जितना भी लाल मिर्च है उसको भी हमें इसे दरदरा पीस करके निकाल लेना है। तो चलिए अब बनाते हैं हम आम का अचार। तो यहाँ पे बड़ा सा कोई बर्तन लेते हैं, उसमें जो आम सूख गया है इसको डालते हैं, और आम डालने के बाद अब इसमें जो हमने मसाले पीस करके रखे हैं उसको डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, और फिर डाल देते हैं हम जो मसाले पीस करके रखे हैं। थोड़े से मसाले ना आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, जैसे मेथी सौंफ, ये सब थोड़ा सा ऊपर से भी इसमें डाला जाता है, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए नमक, तो यहाँ पे कम से कम 6 चम्मच के करीब नमक है, यानी कि 1 कटोरी मीडियम साइज़ की नमक पड़ गया है। और हींग डाल देते हैं 1 डिब्बी। तो हींग से भी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे 1 डिब्बी जितना पूरा है ना उसको हमने डाल दिया है। और इन तीनों को डालने के बाद जो तेल है बिल्कुल ठंडा हो गया, हल्का फुल्का शीत गर्म है, तेल को हम डाल देते हैं। तेल इसमें अभी और भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अचार है तेल में ही फूलेगा, और तेल में ही रहने से अचार जो है ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद मसाले में अच्छी तरह से तेल को हम मिक्स करते हैं। तो कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने पलटा लिया है, और उसी से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से अचार बन करके रेडी है। एक बार बनाइए और 2-3 साल तक आप इसे स्टोर करिए, और खाने का स्वाद ही बढ़ा देती है, इतना टेस्टी लगता है। तो एक बार इस अचार को आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे जो तेल है ना मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, देखिए कितना देखने में ही चटपटा टेस्टी लग रहा है, बहुत ही तीखा स्पाइसी अचार बन करके रेडी होता है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अचार बन करके रेडी हो गया है। तो आप कोई जिसमें आपको रखना हो डिब्बा लीजिए, उसको अच्छी तरह से धुल करके सुखा लीजिए, बिल्कुल भी डिब्बे में भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, और इसी में आप रख करके इसको रख दीजिए, तो ये ख़राब ही नहीं होगा। तो बन करके